आतंकी को कोर्ट में पेश किया है। कल उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस इस सुनवाई के दौरान इस आतंकी की रिमांड की मांग कर सकती है। पुलिस ने आतंकी को पटियाला कोर्ट में पेश कर दिया है। बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को यहां पर मिली थी। अब नजर यही है कि इस आतंकी से पूछताछ में एक के बाद एक क्या खुलासे होंगे। यही वजह है कि अब सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस रिमांड की मांग करेगी। जाहिर सी बात वो मिल ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस आतंकी के बारे में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। एक दशक से ज्यादा वक्त तक देश की राजधानी दिल्ली में ये रह रहा था। वेश बदलकर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड सब इसके पास मौजूद था। हथियारों की बड़ी खेप इसके पास पहुंचाई गई थी। बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने इसे धर दबोचा। बड़ी साजिश पाकिस्तान की एक बार फिर यहां पर बेनकाब हुई है। और बड़ी खबर यही आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी की पेशी चल रही है। पुलिस ने आतंकी को कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां पर दिल्ली पुलिस इस आतंकी की रिमांड की मांग करेंगी, क्योंकि अभी भी इस आतंकी से पूछताछ में बड़े खुलासे होना बाकी है। जो आतंकी देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल तक रहा हो, उसने किन किन आतंकी गतिविधियों में खुद को शामिल किया, कौन कौन सी आतंकी गतिविधियों में ये शिरकत कर रहा था, कितनी बड़ी साजिश को और ये अंजाम देना चाह रहा था, तमाम खुलासे अभी और होना बाकी। हालांकि आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिस पर पूरी जानकारी दी गई थी। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे सहयोगी अमित का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोर्ट में पेश कर दिया गया इस आतंकी को? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान मूल के कथित आतंकी अशरफ को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया है। सीएमएम कोर्ट में पेश किया गया और सूत्र अभी तक बताते हैं कि 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पता लगाना है। कुछ साफ हुआ है कि वो पाकिस्तान के अपने आकाओं के कहने पर यहाँ पर बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में फिराक में था, लेकिन अभी भी वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में था, क्योंकि वो स्पेशल सेल का प्रमुख बताया जा रहा है। दिल्ली में तो फिलहाल कितने लोगों के कांटेक्ट में था, कौन कौन उसके और भी साथी हैं दिल्ली में या दूसरे राज्यों में, ये सब पता लगाने के लिए जाहिर तौर पर सूत्र बताते हैं कि 14 दिन की रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पटियाला हाउस कोर्ट से कर सकती है। जी। और अमित, अपने आप में ये जो रिमांड होगी ये बहुत ही अहम होगी, क्योंकि जो आतंकी 10 साल तक देश की राजधानी दिल्ली में रहा, उससे कई और बड़े खुलासे होने हैं। खुद दिल्ली पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि हमारी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है, वो लगातार जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये पाकिस्तानी मूल का आतंकी है, अपना नाम बदलकर दिल्ली में रह रहा था। सबसे पहले बिहार का किसी गांव का आइडेंटिटी लिया और उसके बाद आईडी लेने के बाद यहाँ पर दिल्ली में वो था। 10 सालों में कहाँ गया, किन किन लोगों के कांटेक्ट में आया, बताया ये भी जा रहा है कि कई मस्जिदों में भी रुका है, तो कहाँ रुका है, किन लोगों के कांटेक्ट में था और क्या क्या पिछले 10 सालों में उसने किया है और कितनी बड़ी साजिश आने वाले त्योहारों में कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। क्या दिल्ली समेत कितने राज्यों में जो विस्फोट का इसका प्लान था, बड़ी साजिश का प्लान था, उसमें और कितने लोग शामिल है। तो ये सब पता लगाने के लिए, ये सब खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगी। वो सूत्र बताते हैं कि 14 दिन का रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस। इतना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट कितने दिन का रिमांड देता है, लेकिन आमतौर पर इस तरीके का मामले में जितने दिन की पुलिस रिमांड मांगती है उतने दिन को उन्हें मिल जाती है और थोड़ी देर बाद जज साहब इस केस में सुनवाई करेंगे। जी। और अमित, क्योंकि कहा जा रहा था कि स्लीपर सेल का मुखिया था ये, तो यानी इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है देश की राजधानी दिल्ली में। अभी और कई आतंकियों के चेहरे बेनकाब होने हैं, पाकिस्तान को बेनकाब होना है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान को बेनकाब होना है और जिस तरीके से स्पेशल सेल के डीसीपी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये जो है स्लीपर सेल चलाता था और तो जाहिर तौर पे स्लीपर सेल में इसके और भी साथी होंगे, ये प्रमुख था, तो ये इसके साथ और कितने लोग शामिल है, तो ये सब पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस रिमांड मांगेगी। और जब दिल्ली पुलिस के पास इसका रिमांड होगा, 14 दिन का रिमांड होगा, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से जो पूछताछ होगी उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने था। और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि ये जो 14 दिन का रिमांड होगा ये काफी ज्यादा अहम होगा ये रिमांड। और फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें देखी जा सकती है कि सीएमएम कोर्ट से
आतंकी को ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल किसी दूसरे तरफ लेकर जा रही है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 दिन की कस्टडी की मांग करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि कई अहम खुलासे होने हैं, पूछताछ होनी है कि और भी कितने साथी इसके दिल्ली में और इसके दिल्ली के पड़ोसी राज्य या फिर दूसरे राज्यों में इसके कितने साथी हैं, क्या क्या प्लान था। जो आका बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जिसके संपर्क में ये था, वो आका और कितने लोगों के संपर्क में था। फिलहाल जो है जज साहब ने इसको अपने चेंबर में बुलाया है इस सुनवाई के लिए। जज साहब ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों को कहा है कि आतंकी को लेकर सीधे उनके चेंबर में जाएं, और चेंबर में लेकर जज साहब के दिल्ली पुलिस के अधिकारी लेकर गए हैं इस कथित आतंकी को। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये वही आतंकी है, पिछले 10 साल से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा था, लेकिन कल इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। आप देख सकते हैं सफेद कुर्ते में, चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ है। जिस तरह से 10 साल तक इसने एक बड़ा नेटवर्क यहां पर स्थापित कर दिया था, उसको लेकर बड़े खुलासे होने अभी भी बाकी है। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली पुलिस इस आतंकी को लेकर पहुंच चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत और रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है। थोड़ी देर बाद ही इस पर सुनवाई शुरू होगी और फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन अपने आप में अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, अपने आप में जिस तरह से खुलासे हुए हैं कि हथियारों की बड़ी खेप थोड़े दिन पहले इस तक पहुंचाई गई थी, त्योहार नजदीक हैं, दिवाली, दशहरा, बड़ी साजिश वो यहां पर कह सकते हैं कि अंजाम देने के फिराक में था यह आतंकी। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल जो है इन चेंबर हियरिंग हो रही है। जज साहब ने, जो सीएमएम कोर्ट है, जज साहब ने कथित आतंकी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अपने चेंबर में बुला लिया है। तो चाहे ठीक है अमित, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, पूरी जानकारी दी थी कि कहां से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। क्या कुछ कहा था दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। प्रमोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, एक बड़ा मॉड्यूल का खुलासा किया है, किस तरह से ये प्लान कर रहा था और कब से यहाँ पर था? ये पिछले 1 डेकेड से ऊपर से इंडिया में था। नूर मोहम्मद के नाम से ये इंडिया में रह रहा था, मोहम्मद नूरी के नाम से। इसका एक्चुअल नाम मोहम्मद अशरफ है। और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको रिक्रूट किया था, इसको ट्रेन किया था और ट्रेन करके इंडिया भेजा गया था इसको सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। इसने एस्पिनेज की एक्टिविटीज़ भी की हैं, अपनी टेरर एक्टिविटीज़ में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल की है। और अभी हाल फिलहाल में इसको वेपन का एक कंसाइनमेंट भेजा गया था, जिससे इसके इंस्टेंस पे रिकवर हुआ है, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह मिली हैं कार्ट्रिजेस के साथ में। तो इन पर किया सकता है कि ये फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं होने वाली थी जो अवॉइड कर ली गई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तो क्लियर होंगी। स्लीपर सेल आपने बताया कि काफ़ी समय से लॉजिस्टिक सपोर्ट ये कर रहा था, तो अब तक कोई आंकड़ा बन पाया है कि कितने लोगों को, कितने आतंकियों को इसने इतने सालों में सपोर्ट? देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इसने बताई हैं, लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो अभी आपसे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। दिवाली और दशहरे को खासतौर से मोटिव था कि इसी वक्त इन्होंने, देखिए मैंने आपसे कहा फिर कि ये इनिशियल स्टेज है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तब क्लियर होंगे। एक सवाल और सर कि पासपोर्ट इसका नकली था, पासपोर्ट बिहार में बनाया गया था क्या दिल्ली में? नहीं, इसने दिल्ली के एड्रेस पे पासपोर्ट बनवाया था, बिहार से इसने एक नकली आईडी बनवाई थी।